दोस्तों देखेंगे फिलहाल अभी एक बहुत ज़बरदस्त बहाली निकल कर सामने आ रही है एलटी ग्रेड टीचर, जिसका टोटल पोस्ट है 7466। ये एलटी ग्रेड टीचर क्या है, इनके लिए कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 28 तक दिया गया है। इसके लिए कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ये बहाली कहाँ पर आई हुई है, टीचर की बहाली। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें 120 सीट जो है वो उर्दू का दिया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म कैसे और कहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, इस पर आप आएंगे। ठीक है, ये देखेंगे ये जो बहाली निकाली गई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के ही लोग फॉर्म फिल करेंगे, पूरे ऑल इंडिया से जहाँ से भी लोग आते हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस बहाली का नाम है यूपीएलटी ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है ये 14 जुलाई को नोटिस आउट हुआ और 28 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 28 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे करेक्शन डेट, यानी फॉर्म भरने में अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो 4 सितंबर 2025 तक ये डेट दिया जाएगा सुधार करने का। ये चीज़ें क्लियर। उसके बाद देखिए फॉर्म भरने का जो फीस है, अगर आप जेंडर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 125 रुपये लगेगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 65 रुपया। पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये यहाँ पर लगने जा रहा है। अगर हम एज लिमिट की बात करें कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों एज के बारे में बताया गया है कि मिनिमम एज यानी कि कम से कम आपका 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बताया है कि 7466 टोटल पोस्ट इसके अंदर दिए गए हैं। अब यूपीएलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट के लिए कैसे कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो बहाली है 7466 पोस्ट, ये 3 कैटेगरी में है। सबसे पहला मेल के लिए है 4860 सीट और फीमेल के लिए है 2525 सीट। ठीक है, और बैकलॉग के लिए 81। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि देखिए हिंदी टीचर, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपको सारा चीज़ नज़र आएगा। हिंदी टीचर का 687 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा इंग्लिश टीचर का 653 सीट है। उसके बाद यूपी मैथमेटिक्स टीचर के लिए 1093, साइंस टीचर के लिए 1337, सोशल साइंस के लिए 701, कंप्यूटर टीचर के लिए 1056 और उर्दू के लिए यहाँ पर आप खास करके देखिए उर्दू के लिए 120 सीट है। बायोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट के इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज बताया, अब हम बात करते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड टीचर जो है इसका सैलरी कितना होगा। तो सैलरी के बारे में बताया है कि 9300 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम आपका जो जाएगा वो 34,800 तक जाएगा। और जो भी सरकार ग्रेड पे 4800 रुपये और जो भी गवर्नमेंट के रूल वगैरह आते हैं उससे संबंधित आपको कुल मिला करके 40 से 45 के करीब करीब आपका सैलरी इसमें चले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब दोस्तों देखिए इसका फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ये फॉर्म भरा जाएगा, ये वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये आया उत्तर प्रदेश वाला ओटीआर करने के लिए कह रहा, तो उससे पहले आपको हम होम स्क्रीन पर लाते हैं, फिर आगे दिखा देते हैं कि इसका क्या क्या प्रोसेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ देखेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट आपको ले आते हैं uppsc.nic.in सर्च कीजिएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इनका ऑफिशियल साइट खुलेगा, आपको यहाँ पर शो ऑल नोटिफिकेशन का एक सेक्शन शो होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, जैसे ही इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अप्लाई का सेक्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके का एक पेज आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई उर्दू टीचर बनना चाहता है तो ये 7 नंबर में उर्दू टीचर के लिए कॉलम दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो 120 सीट है। अब यहाँ पर चेक क्वालिफिकेशन यानी कि कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा चेक क्वालिफिकेशन पर। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर आएगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री विथ उर्दू एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन जो है उर्दू सब्जेक्ट से पास होना चाहिए
और उनके बाद दूसरा डिग्री आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, तब जाकर के इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई चाहता है कि हम हिंदी विषय का टीचर बने या फिर कंप्यूटर का शिक्षक बने, तो यहाँ देखेंगे कंप्यूटर के लिए किधर गया भाई साहब, आपको यहाँ देखेंगे 6 नंबर में है असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर, 1056 पोस्ट है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्वालिफिकेशन इसमें देखिए क्या क्या मांगा गया है। चेक क्वालिफिकेशन, एक सेकेंड रुक जाइए, चेक क्वालिफिकेशन 6 नंबर का हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले आपके पास बीटेक या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी किसी भी मान्यता प्राप्त से होनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पर कह रहा है कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज एनसीईटी इंडिया, यानी कि भारत से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके पास बीएड की डिग्री मैंडेटरी है। ये चीज़ें क्लियर। अब मान लीजिए कि हम उर्दू का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये 7वां नंबर कॉलम पर आएंगे और यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेहतर होगा कि ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, नेम, सारा चीज़ डाल करके यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, और क्लियर और गिवेंस स्टेटस, इस पर क्लिक करके आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे इस बताते हैं, यहाँ देखिए, जैसे हम आएंगे इस पर, जो भी सब्जेक्ट हमने वो सब्जेक्ट को चूज किया, सपोज कीजिए कि मेरा उर्दू सब्जेक्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे, आगे पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर सर्वर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो करेंगे, तब जाकर के आगे प्रोसेस होगा आपका ओटीआर का, ठीक। उसके बाद ओटीआर करके ये सारा चीज़ भर लीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का एडवर्टीजमेंट शो होगा, ये प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नाम वगैरह सारा चीज़ फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका अगला स्टेप होगा, क्लियर करते ही आप फिर आगे चलेंगे, डॉक्यूमेंट भरेंगे, ठीक है, व्यू एग्जामिनेशन लिस्ट, ये सारा चीज़ भरेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसको आपको पेमेंट कटवा करके प्रिंट आउट इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 चरण में होगा। सबसे पहले आपका प्री टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, उसमें अगर आपने पास कर लिया, ठीक, उसके बाद फिर आपका मेंस लिया जाएगा, ठीक है, और जब मेंस ले लिया जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें चयन हो जाएगा। तो ऑल इंडिया से अगर कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इस वैकेंसी से संबंधित पूरी डिटेल्स आपको हमने समझाया। अगर आप आलिम से पास हैं और बीएड किए हुए हैं तो इन फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित और कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हल करेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।